मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमने जो ये स्टैट पीजीटी फिजिक्स की जो सीरीज चलाई है उसमें हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से रिलेटेड एक ग्राफ बनाया है मैंने और उसमें आपको एक स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पता होना चाहिए। देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक का मतलब ही रेस्ट में होता है कि हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं फिर भी ये मूव नहीं कर रहा, पर एक टाइम आता है कि हमने अपनी जो फोर्स है उसको बढ़ा दिया, तो ये मतलब जब हमारा फ्रिक्शन हाईएस्ट वैल्यू पे पहुंच जाता है तो उसको जब वो मूव करना हल्का सा क्या करेगा, बस स्टार्ट ही करेगा, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या था, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस सो लॉन्ग एज देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दैम, कि उसमें कोई मोशन नहीं आया अभी तक। फिर एक टाइम आया कि हमने बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दी और जब वो उसकी हाईएस्ट वैल्यू पे पहुंच गया, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स विच कम्स टू प्ले व्हेन द बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव, और बॉडी ने जस्ट स्टार्ट ही किया मूव करना। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स टू प्ले देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द, अब ये मूव करती रहेगी, ठीक है ना, दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन रहेगा। यहाँ कोई रिलेटिव मोशन नहीं था, ठीक है, यहाँ रिलेटिव मोशन आया पर थोड़ी देर के लिए, मतलब जस्ट स्टार्ट ही हुआ है इसमें, और काइनेटिक फ्रिक्शन में रहेगा। क्लियर? तो ये तीनों टर्म्स हमारे को समझनी जरूरी है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है। स्टैटिक फ्रिक्शन तो आपको समझ में आ ही गया कि जब तक हम फोर्स लगा रहे हैं और ये मूव नहीं कर रही है, ठीक है ना, तब तक तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, पर एक टाइम आएगा कि हमने इतनी फोर्स लगाई कि वो मूव कर गई, तो उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। फिर ये मूव करेगी, जस्ट स्टार्ट हुई है, फिर ये मूव करती रहेगी, तो अब इसके पास कौन सा आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन।